मेरा तो 400 एकड़ का खराब हुआ। तो किसानों का सम्मान क्या है, बहुत पीछे नहीं जाते। हाल के घटना में ही इन्हीं के पार्टी के अध्यक्ष ने पूरी दुनिया को बताया। अब आते हैं ट्रेड डील पे अमेरिका के साथ जो हुआ। सबसे पहले तो कांग्रेस के प्रवक्ता मुझे ये बता दें कितना परसेंट मैं आपकी नकल करना चाहूँगी, माफी के साथ ही बात पूछूंगी, कितना परसेंट ट्रेड टैरिफ कम हुआ, कितना परसेंट ट्रेड टैरिफ कम हुआ और कितना परसेंट ट्रेड टैरिफ कम हुआ। अब किसानों के हितों की बात पूरी नहीं हुई है। गूगल कर सकते हो देशों के साथ एफडीए साइन कर रहे थे। कर्नाटका के काली मिर्च के किसानों का भविष्य कहा गया था, केरला के रबर के किसानों का भविष्य कहा गया था, नॉर्थ ईस्ट के पाम ऑयल के किसानों का भविष्य कहा गया था। और जब ये कोरिया के साथ डील साइन कर रहे थे, तब जब आयात को बढ़ा रहे थे, निर्यात को खत्म कर रहे थे, तब देश हित कहा गया था। ये जवाब देकर के जाएंगे और ध्यान इतना होना चाहिए सामने आ जाए तब पहले बड़ा भाई ये वो है जो अपने अलग अलग देश में बड़े भाई छोटे भाई का खेल खेलते हैं। बड़ा भाई है बड़े किसान की बात ही बड़ी नहीं है। छोटी बहन क्या रही बहुत किसान का अलग अलग रही। किसान के ऊपर फार जो चलाया था वो मंत्री किसका था बहन? एक क्या हुआ होगा? अरे की बात मत करो। गाली करके बात माने किसने देश की विकास का क्या हुआ? विकास का क्या हुआ? विकास का क्या हुआ? बहादुर बेटी को क्या बोला? क्या बोला? आतंकी की बहन क्या हुई? ट्रेड में बात हो रही है। I'm coming ट्रेड में बात हो रही है जी। कार्रवाई हुई जल्दी आओ। वेरी क्विक जी। मैं तो ये कहना चाहता हूँ ये बार जो है ट्रेड एग्रीमेंट पढ़े हो मैं यही कहना चाहता हूँ ये सिर्फ देश को गुमराह करते हैं। इनके नेता भी स्वाति जी ने कहा, जब मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा था कि हम तुम्हारा तो 4 एकड़ की जमीन खराब हुई है, मेरी 4 एकड़ की, तो किसानों का ये कहा से किसानों के हमदर्दी हो गए सरकार, जब आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बोल रहे हैं। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आप इनके नेता कल नवाने जी बोल रहे थे जो नहीं उन्होंने तो पहले भी ये कहा था कि एक चीन की जमीन, चीन ने हमारी जमीन नहीं ली है, तब भी ये जाकर के संसद में देश को गुमराह करना चाहते हैं। और इनकी सरकार में चीन कितनी जमीन लिया है वो भी इनको समझना चाहिए। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ भारत में जब तक मोदी सरकार है, चाहे चीन हो चाहे पाकिस्तान हो या कोई भी दल हो, कोई भी देश हो, भारत को आंखें नहीं दिखा सकते, क्योंकि आज भारत आत्मनिर्भर की ओर बढ़ रहा है। समाजवादी पार्टी हमारी बहन जो बता रही भाई सारा तुम यही निकाल का रहने वाला हूँ, तो ये वाला गाड़ी में नहीं मिल जाता तुम्हें कोई, तुमको गृह राज्य मंत्री पद से हटाया नहीं गया था, ये इनाम मिला था। उसके बाद उनको टिकट दे करके दिया जाता, लेकिन समाजवादी पार्टी को कचर ये है किसानों के लिए हार गए। जैसे उन्होंने चढ़ाया था कचर दिया। दूसरी चीज अभी बात कर रहे थे सब लोग, बेटा भी अंतर करेंगे। चलिए अभी देश हित की बात कर रही थी, देश के गौरव की बात हो रहा था। एक एसटी करके कोई है, उसने अपने मेल में अरे कौन भाई चल रहा है जो भाई चल रहा अपराधी फाइल इतना डील पढ़ लिया होते, एग्रीमेंट पढ़ लिया होते तो आज सम्मान करता। उसने मेल किया कतर के प्रधानमंत्री के सलाहकार, कहा ये बकवास है। मेल किया उसने, क्यों किया बिना संबंध के मेल किया है। अपराधियों की
फाइल लेके यहाँ पे पढ़ने आए हैं। आपका नाम नहीं है। जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। अब मीडिया तटस्थ है तो इससे भी उनको आपत्ति है। अरे भैया मीडिया तटस्थ रह के काम कर रही है, आपने खुद स्वीकार कर दिया, लेकिन सरकार ये भी लिखा है मीडिया वही खड़ी है सरकार के लिए अर्थव्यवस्था का युद्ध छिड़ा हुआ है, ट्रेड का युद्ध छिड़ा हुआ है और निश्चित रूप से फिर शरण होगा, जीवन का यात्री होगा और जय होगा। इसलिए 18% होकर रह गया है। ये बार बार चिल्ला रहे थे। सुनिए, ये अंतिम डिबेट होगी तुम्हारी, ये मैं जानता हूँ। रण हो चाहे ना हो, सरेंडर। और भारत अर्थव्यवस्था के इस विश्व युद्ध में विजय प्राप्त करेगा। अब युद्ध ऐसे नहीं चलेगा कि तोप मार दिया, बम मार दिया, ऐसे नहीं होगा। अर्थव्यवस्था के युद्ध में 18% टैरिफ अमेरिका ने कर दिया। आप लगातार बार बार बोल रहे थे कि ट्रंप मोदी जी की नहीं सुन रहे हैं। बोलेंगे सरेंडर, अब भैया सरेंडर, दिखाइए क्या है जो मेन है उसको लेंगे क्यों नहीं? अमर सिंह की फाइल बताओ, मुंशीगंज गेस्ट हाउस में बताओ। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक आए। ठीक है, डिबेट है, वो ठीक है। चुपचाप खड़े रह जाओ। बड़े भाई के अगर नहीं आएंगे तो मैं बोलूंगा, एक तरफा बुलवाएंगे। देखिए, मुझे लगा था डिबेट होगी, ट्रेड पे होगी। अगर यही बदतमीजी रहेगी तो मैं भी अमर सिंह की सारी बात बताऊंगा यहाँ पे। अगर यही बात रहेगी मुंशी, मैं भी जस्टिस लॉयर से शुरू हो जाऊंगा। अगर यही डिबेट रहेगी तो कन्या की बात होगी, जस्टिस लॉयर पे जाऊंगा। वडेरा की बात होगी। अगर यही बात होगी तो चाइनीज गाड़ी की बात होगी। 72 बार ट्रंप बोला सरेंडर। मुद्दे पे बात होगी, अदरवाइज नहीं बात। पुनः मैं मुद्दे पर ही बोल रहा हूँ। 18% टैरिफ आ गया। ये वो लोग हैं जो कहते हैं रोजगार पे बात होनी चाहिए, युवा पे बात होनी चाहिए। देश के साथ बात नहीं होनी चाहिए। देश की बात करने वाले पे बात नहीं चाहिए। बात करते हैं आप। अरे सरेंडर कर गया, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं, ये वही लोग हैं जो कहते हैं ये वही लोग हैं जो आप सवाल खड़ा करते हैं। कोर्ट में जाकर के माफी मांगते हैं। गरीब भाई लोग हैं। एक मिनट याद करिए, स्वाभिमान के साथ भाई मेरा स्वाभिमान के साथ देश को नहीं ढकने देंगे, देश को नहीं ढकने देंगे, देश का सर ऊंचा नहीं होने देंगे, देश के साथ समझौता होने देंगे। देश के साथ समझौता नहीं होगा। जबकि हकीकत ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था केंद्र से चौथे नंबर मनमोहन जी क्या काम करते हैं आप? 46 ट्रकों के ऊपर डिफेंस पर्सन है। एक सवाल देखेंगे आप, जैसे ही डिफेंस पर्सन यहाँ पे कोई भी एक फाइल बोलना शुरू किया, वहाँ सन्नाटा हो गया। परमानेंट के लिए मालूम है क्यों हो गया? बेशर्मी यही हो, बेशर्मी यही हो। उसके लिए कहीं कोई चुपचाप खड़े से भगा दूंगा। कर्नाटक में 632 Right, taking your point, sir. जनाब, बेटा क्या नाम है? नीरज पांडे चंदौली से हूँ। और ये लोग बात करें तो डेटा बेस करें, क्योंकि डेटा झूठ नहीं बोलेगा, डेटा झूठ बोल सकता है। तो मुर्गा लड़ाना बंद करें, डेटा पे बात करें। मुर्गा लड़ाना बंद करो और डेटा पे बात करो। अगर तुम्हें लगता है कि कृषि के साथ कॉम्प्रोमाइज हुआ तो रेड लाइन अलर्ट क्या है, मैं आ रहा हूँ आपके पास। आप जानते हैं, अपना समझते हैं, उसको लगाने की बात है। अगर मक्का की बात है, सुनो समाजवादी कहाँ गए, मक्का की बात है तो मक्के में क्या होगा?
उस पर बात करो, सोयाबीन पे बात करो, मक्के पे बात करो, ये बात समझ में आती है। उसमें आएगा जब बात करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सरेंडर होंगे उसको भी लेकिन ये बताएंगे प्रधानमंत्री सरेंडर उसमें लाओ बात करेंगे। डर के जहाँ इसलिए नहीं बोलने दे रहे तुम्हारे देखिए हुआ है 50% टैरिफ लग रहा था, 50% टैरिफ कल देर रात की घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया ट्वीट के माध्यम से की। ट्रेड डील से कई तरह की अच्छाइयाँ हम लोग को नजर आई, आज रुपया मजबूत होता हुआ नजर आया, शेयर बाजार मजबूत होता हुआ नजर आया, तमाम तरह की चीजें हम लोगों ने देखी। लेकिन मेरा एक सवाल अभी भी है, 10 मई को भी जब सीजफायर हुआ था तब भी उसकी घोषणा अमेरिका से हुई थी, और अभी जब ट्रेड डील हुआ तब भी अमेरिका से घोषणा हुई। अभी जो 25% जो रूस से हम लोग तेल नहीं लेंगे उसके संदर्भ में भी तो स्पष्टीकरण मिला है। स्पष्टीकरण दिया उन्होंने, वो स्पष्टीकरण भी किनके तरफ से मिला है? भारत को जो अमेरिका के राजदूत है भारत को, उनके तरफ से प्राप्त हुए। वो ये कहते हैं और बराबर ये बात कहते हैं कि जहाँ पे हमको सस्ता मिला हमने कॉम्प्रोमाइज किया, हमको जहाँ से सस्ता मिला हमने लिया, और हमको जहाँ सस्ता मिलना चाहिए हमको वहीं से लेना चाहिए। मैं तो ये भी कह रहा हूँ, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जब शर्त ये लगे कि आपका परंपरागत मित्र रूस है और रूस से आप तेल नहीं लेंगे, ये शर्त भी रखा जा रहा है। ये खुलकर टंके के चौक पे ट्रम्प जी अपने पोस्ट में लिखा दिया उन्होंने कि भाई भारत जो रूस से नहीं लेगा, तो वो सीधे सीधे उस मामले में भारत सरकार क्या सोचती है, मामले पे भारत सरकार क्या सोचती है? देखिए मेरी बात, मैं जवाब तो इनको ही देना चाहिए। 50% यही लगा था ना, और अब कितना हो गया? 50 से घटकर 18। हाँ मेरी बात सुनिए, हुआ ना, पर हुआ ना, तो आपको पहले तो ट्रेड के पहले पॉइंट्स आ जाने चाहिए, ट्रेड पे सारी बातें आ जाएं, सामने आ जाएं, क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी चीजें। जब वो कह रही है सरकार कि ना तो कृषि पे ना पशुपालन पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, तो फिर क्या? हालत यहाँ देखकर इनका हुड़दंग देखकर और इस संसद में चने के खेत में जब चूहा नहीं होता है, जब उस पे घाव हो जाता है तो चने के खेत में लोट पोट के लिए पो करता रहता है। वही हालत चूहे जैसी इन लोगों की हो गई है। मतलब इतने चल गए हैं कि बर्दाश्त खत्म हो गया। अब चाइनीज गाड़ी कहाँ सरेंडर किए हैं बताइए ना, नेहरू से लेके गिनाओ ना। उनको ट्रेड के बारे में नहीं पता होगा, केवल खरीद फरोख्त के बारे में पता होगा। कैसे के ऊपर बात नहीं हो रही है। सरेंडर उन्होंने किया था जो कुछ एक लोग होते हैं उनको समझ में ही नहीं आती बात, जितना समझाओ, और जब बात होती कि आना नहीं है, अरे भाई साहब एक बार मौका दीजिए, डिबेट में आना चाहता हूँ, आप प्लीज एक बार मौका दे दीजिए, मैं आपकी डिबेट में चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका, मैं बिल्कुल नहीं आ रहा। चोर की दाढ़ी हमें तो रोक सकता है, बता सरकार का चौथा स्तंभ क्या है? चोर की दाढ़ी में तिनका, खड़ा लो। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ, मैं जब कहना था मैंने कह दिया था, सारा कष्ट इसी बात का है। डर तो होना चाहिए। भीड़ हो रही है वो मोदी के साथ भारत सरकार की बजाय कांग्रेस और राहुल गांधी की। नहीं, ये बात नहीं है, चर्चा ये है, इनका ये सवाल है कि बात चाइना पे होनी चाहिए, अमेरिका ट्रेड डील पे क्यों बात होने लगी? तो आरंभ से प्रारंभ कर सकते हैं, अपने बिना नीति कैसा बता दे अक्साई चीन, कौन से चूहे ने, कौन से नरेंद्र सरेंडर ने, मुद्दे पे ही नहीं है, इनके पेट में मरोड़ इसलिए है कि चोरी में लड़ाई हो रहा है। हरिओम। और 1 दशक से 3 कोटी से ज्यादा का बजट भारत जो है वो ये बदतमीजी है, सबके सामने बिल्कुल बदतमीजी है, ये बदतमीजी की बात चल रही है। ठीक है ये दोनों लोगों से मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप सामने आइए जरा, आप मेरे सामने आइए, मुझे आपसे सवाल पूछना है।
ये राहुल गांधी और ये कांग्रेस को ये इतना कह रहे हैं, इतना सब कुछ कह रहे हैं। अभी मैं के ऊपर ये बैठ लगा ले, अगर मेरी बात गलत है मैं पब्लिक के सामने कैमरे के सामने अपनी मुंह सुन रहा हूँ। अगर मेरी बात ठीक है, कर्नाटक में 46 ट्रकों को इन लोगों ने 7 साल के लिए किराए पे लिया। कितना पे? 6023 करोड़, जबकि उन एक ट्रक की कीमत है 70 लाख रुपए। अगर 46 ट्रक को हम खरीदने भी जाते हैं तो 32 लाख रुपए में वो ट्रकें परमानेंट सरकार के पास आ सकती थी, तो उससे किराए पे क्यों लिया? मेरा माननीय प्रधानमंत्री जी से है कि आज से 11 साल पहले उन्होंने बिहार में जाकर के एक बयान दिया था कि बिहार में हम एम्स यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल बनवाएंगे। आज 11 साल इस बात को हो गए। इसमें किसकी गलती है? राज्य सरकार की या देश की प्रधानमंत्री की? इन्होंने 12,000 कुछ करोड़ रुपए उस यूनिवर्सिटी के लिए अलाउड हुए। आज 11 साल इस बात को हो गई, अभी तक उस यूनिवर्सिटी का सिर्फ और सिर्फ गेट बना है दरभंगा में, और ये फैक्ट में रियलिटी कह रहा हूँ। राइट, लेकिन ये पॉइंट दरभंगा में एम्स बन गया। सुनो मेरी बात, भैया हो गया। आप 2 सवाल उस आदमी ने पूछे, और मेरी एक बात बहुत मेहरबानी करके मैं सबको बताना चाहता हूँ, मेरी डिबेट पे किसी को आना हो आए, किसी डिबेट पे कोई किसी को नहीं आना हो, कोई भी क्यों ना हो, प्लीज डू नॉट कम। यहाँ जनता काफी है, जनता ही काफी है, जनता ही शो करती है, इसलिए चुपचाप बनाए मेहरबानी डिसिप्लिन में रहिएगा। अदरवाइज एक सेकंड लगेगा मैं बाहर कर दूंगा। भाई हम भारत के लोग, भारत की जनता सबसे बढ़कर है। पॉलिटिकल पार्टी उस जनता के अंदर समाहित है, उस जनता का सम्मान करे और मीडिया के समय का सम्मान करे। बस मैं निवेदन करना चाहता हूँ, वो विचारधारा अक्साई चीन को इसलिए न दो, वहाँ कुछ खेती नहीं होती है। चीन के प्रति इतनी सहानुभूति रखने वाले आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। मुस्लिम देशों से सम्मान जुड़ रहा है। ट्रंप ने 18% टैरिफ कर दिया, तो आपके सीने पे सांप क्यों लौट रहा है? और सुनिए, आप बार बार ट्रंप की बात कर रहे हैं ना, वो 18 बार ये भी बोल चुका है कि मुझे नोबेल प्राइज मिलने वाला है, रशिया से हमारे संबंध हम डिसाइड करेंगे, हम डिसाइड नहीं करेंगे। इन्होंने कहा मैं चैलेंज लेके कहता हूँ, जिस दिन पीएम केयर फंड का ऑडिट हो गया, जिस दिन कर्नाटक के ट्रकों का ऑडिट हो गया, ट्रकों का ऑडिट हो गया, आप बोलने नहीं देते हैं। इसलिए नहीं होता है, चश्मा लगा है। सवाल धन्यवाद आप। लेकिन आपने जो बात कही है, कब्जा मकान, एक ही बेटा है ना, एक ही बेटा है। पति आपके कब पति की 2020 में, ठीक है मैं बात करूंगा, जरा हो जाने दीजिए, शो हो जाने दीजिए। लखनऊ में कहाँ घर है आपका? रस्सी खंड, ये कहाँ पड़ता है? आशा, मैं बात करूंगा। तो मुद्दा था आज अमेरिका के साथ डील का। रुको, मैं आ रहा हूँ। माँ का प्यार का जन्नत होता है। एक मिनट रुको मेरे भाई 50% टैरिफ 18% पे आई, और 2 देशों के पारस्परिक जो ट्रेड के संबंध है उन पर एक बहुत बड़ी बात थी जो बार बार पिछले कई महीनों से कही जा रही थी। आज तो उसका संकेत जो है वो स्टॉक मार्केट से भी मिला, बहुत सारे लोगों को उससे भी मिल गया। बहुत सारे लोगों को सोने चांदी से पता चलता है तो उससे पता चल गया होगा। बहुत सारे लोगों को रुपए से पता चलता है, उससे पता चलता है। लेकिन हम जैसे लोग जो हैं इनमें ज्यादा नहीं रहते। हम लोग को तो इससे पता चलता है कि हमारे आपसी सौहार्द के जो संबंध है वो ज्यादा प्रगाढ़ होने चाहिए। लेकिन विपक्ष ने कहा कि ये जो ट्रेड डील है इसमें किसानों का कोई हित नहीं है। जो पहले 8-9 महीने पहले जो बिंदु थे वो लगातार वही बिंदु बने रहे और इसी पे समझौता हो गया। हालांकि अभी ट्रेड के बहुत सारे पॉइंट्स खुले नहीं है ट्रेड डील के, लेकिन ये विपक्ष ने ये आरोप लगा दिया। उधर संसद में आज राहुल गांधी जी फिर खड़े हुए, जहां पिछले कल गाड़ी रुकी थी वहीं से गाड़ी रुकी रही। वो वहीं पे आते हैं, कह रहे हम यही बात कहेंगे, बगैर इसके आगे बढ़ेंगे नहीं। तो बात वहां पे गतिरोध बना हुआ है। लेकिन ये बात सच है कि 39 देशों से ट्रेड डील है की है
सरकार, मौजूदा सरकार ने, और 1 साल के अंदर 6 कंट्रीज से, न्यूजीलैंड से लेके यूरोपियन यूनियन तक, और ये अब अमेरिका, ये 6 जगह कंट्रीज से उनके या संगठनों से उनकी ट्रेड डील है। और बड़ी बात है 1 साल के अंदर। लेकिन इस पर बातचीत का रुख तय होगा। सबसे पहले विपक्ष को मौका देंगे कि वो आए और बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आइए जनाब प्रभात जी। आज माता जी को सुना, भाई ने कुछ बातें करी, मुझे देखना है माता जी आपके साथ, और मैंने कभी कहा था, मैं चाहता हूँ वहीं सुना सुनकर वो आपका दें। माँ का स्थान बड़ा जग में, बुधाम समाहित है पग में, मूढ़ मते मत मग में, माँ चील प्रवाह तेरे रग में। अगर कितना नर को भान रहे, उस माता का सम्मान रहे, तो स्वर्ग मही बन जाएगा, बस कितना नर को। ये मेरी कविता के कुछ अंश थे, मैंने सोचा माता जी के चरणों में रख दूं। बात आज आपने ट्रेड पर शुरू कर दी। ये ट्रेड पर बात आज नहीं हो रही होती। कल का जो मुद्दा था, कल का कौन सा मुद्दा था? शायद आपने नहीं बोला था मैंने, जहाँ पे गाड़ी कल रुकी थी ना, गाड़ी नहीं रुकी थी। देश की सुरक्षा का मुद्दा है, इसको आप गाड़ी रुकना कह रहे हैं। गलती हो गई मुझसे, गलती हो गई, माफी मांगनी पड़ेगी देश से। आपको भी संसद में माफी मांगनी पड़ेगी देश से इस बात को लेकर के। आज न मांगे कल मांगेंगे। खबर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याज, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनके भी अपराध। याद रखिएगा मीडिया के बंधु। अभी कभी कहते हैं मीडिया वालों से कि तटस्थ रहा करिए, और कभी कभी तटस्थ की बात को कैसे घुमा के लाते आपने। हमने मुद्दे को ही गोल कर दिया। अरे हमने नहीं गोल। अब पता चलिए चोट लगी कहाँ है। आइए आप पता, मैं आ रहा हूँ, आपकी के पास आऊंगा। मैं ऐसा नहीं हूँ, तटस्थ हूँ। अब पता चला चोट लगी कहाँ है। चोट ये लगी थी कि कल जहाँ गाड़ी खींच के लाए थे, सोचा मीडिया ने आज वो भी बात करेगी, लेकिन वहाँ तो ट्रेन डील हो गई। तो अब तो लगी हुई है चोट, तो सहलाओ के कैसे समाजवादी पार्टी सहलाओ इनको। जो बात मैं कहने वाला था उसके लबो लुबाब को इन्होंने पहले परख दिया। अनुभव की बात है, अनुभव का कायल दानों भैया, आप जानते हैं। मैं यही बात कहने वाला था कि जब हम प्रश्न पूछ रहे थे सरकार से कि जनरल कोई मामूली व्यक्ति नहीं है, वो हमारी सेना के सिरमौर रहे हैं वो, और पूर्व सेना अध्यक्ष की लिखी किताब को 2 साल से किताब लिखी नहीं है। रुकिए, मैं भी छोटा मोटा लेखक हूँ, मैं बड़े हूँ, जानता हूँ कि भैया किताब लेख अपने में, मुझे तो सही बोलने तो दीजिए। पूरी बात पब्लिक नहीं हुई है, पब्लिश हो गई है। कहिएगा कवर पेज दिखा दूंगा, समझिए। अरे रुक जाओ, अरे अभी दिखाता हूँ। ISBN नंबर भी दिखाएंगे। अब सुन लो, इस किताब से डर क्यों है सरकार को? क्या है किताब? रुकिए, देखो गलत बात है, किताब है नहीं और तुम कह रहे हो किताब है। बता रहे हैं, या तो कहो दिखाओ और वरना बताओ ना। पूरी बात तो बोलने दीजिए, बीच में रोक रहे हैं। 11 बार राजनाथ सिंह जी ने हमारे नेता प्रतिपक्ष को कल रोका, 7 बार माननीय गृह मंत्री जी ने, 2 बार जो संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू जी उन्होंने रोका। पूरी सरकार एक पांव पे खड़ी थी जब हम पूछ रहे थे कि कैलाश रेंज के अंदर, उस किताब के अंदर जो अंकित अंश छपे हैं, कैलाश रेंज में 4 चाइनीज टैंक घुसे और जनरल नरवणे ने रक्षा मंत्री को फोन किया, पीएमओ को फोन किया, विदेश मंत्री को फोन किया, सुरक्षा सलाहकार को फोन किया। आंसर नहीं मिला। यही उस किताब में लिखा हुआ है। डर है कि राष्ट्रीयता के नाम पर, और प्रमाण दे रहा हूं, भाजपा के ये 7 मंजिला इमारत बना रखा है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर, उसमें चाइनीज डेलीगेशन के साथ भाजपा और संघ के लोग 2 महीने पहले भी बैठे थे। आप ही के चल पर मैंने देखा था। तो मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी चोरी की बात है को छुपाना चाहते हो? और ये ट्रेड डील उस कीमत पर हुई है। हमारे किसानों के हितों को आपने नजरअंदाज किया है। रात में ट्रंप कर रहा है, सोशल मीडिया पे लिखता है, सोचिएगा देर रात, कि देश सोचे इस बात को। ट्रंप लिख रहा है, क्या लिख रहे हैं? ट्रंप लिख रहे हैं कि मोदी जी के आग्रह पर यह ट्रेड डील तुरंत प्रभाव से लागू की जाए, ऐसा आग्रह मोदी जी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि चाइना के मुद्दे को जो राहुल गांधी जी ने उठाया है, उस मुद्दे से देश का ध्यान बदलने के लिए। भैया देखो, एक बात बताएं,
हाँ जी, चंदा 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 तो कांग्रेस ही देती है। एक मिनट रुको भाई, मैं एक बात कह रहा हूँ, जब मेरी दिक्कत तुम्हारी बताएं क्या है? दिक्कत ये है कि सीरियसली नहीं ले रहा कोई। तो सीरियस होगा जब तो सीरियस लेगा, जब लेता ही सीरियस नहीं है तो उसको क्या सीरियस लेगा? वो एक दिन की पूरी कल दिन भर की कार्रवाई खत्म कर दिया, नलवाड़े घुस गए, नलवाड़े घुस गए, चपड़े घुस गए, तो क्या ले लिया? क्या ले लिया? 20 जवान मारे गए, 20 जवान मारे गए, ग्रुप में क्या ले लिया? पूरी खराब कर दिया, नलवाड़े ले लिया, नलवाड़े कर दिया, नलवाड़े की दाम ले लिया। राहुल गांधी कभी सीरियस हुआ है आज तक? अरे कोई बात नहीं बाबू जी, क्या नाम है आपका? सर आपका नाम? कलकत्ता से आया हूँ। राहुल गांधी कभी सीरियस हुआ है क्या? खाली आया, चला दिया, आया, बोल दिया, एक दिन भर की कार्रवाई खत्म कर दिया, लखनऊ करके इसके चले गए। करने को क्या है? बहुत गुस्सा में है आप। और क्या भाई जी, क्या हुआ? अरे जेन्युइन चीज है, ये देश की सिक्योरिटी से चीज है, आप समझो कोई चीज है जो अगला कोई देश के 3 मिनिस्टर बोल रहा है भैया ठीक है इस चीज को समझाओ, नहीं इसका जवाब चाहिए। अरे भाई टाइम दो आदमी को, कुछ बोलने का टाइम दो, खाली एक दिन का पूरा कार्रवाई खत्म कर दिया देश का। ये यहाँ पे और आगे भाई साहब क्या नाम बताया आपने? दिलीप दागा। वो बोले लगभग 2.5 मिनट और आप बोले लगभग 50 सेकंड। 50 सेकंड में आपने 2.5 मिनट को निपटा दिया। नहीं किया। अरे चीनों को क्या बोलेगा? क्या करोगे? हम आपने मान लिया 20 जवान में कह दिया, निकाल दिया उसे, और 20 जवान को आवाज नहीं निकला आपका मुंह से। एक मिनट ना तो बीजेपी क्या कर लो क्या? वो तो आप लगे हो। देखिए हमारी कांग्रेस दादा भाई आराम से यूं कलरफुल मैन। देखिए कांग्रेस के प्रवक्ता ने अभी माँ के ऊपर कविता पढ़ी, मैं बहुत साधुवाद देता हूँ, लेकिन मैं इनसे विनम्र प्रार्थना, अनुरोध, निवेदन जो भी कह लीजिए करता हूँ, ये राहुल गांधी जी को पढ़ाते जिन्होंने बिहार के चुनाव में मोदी जी के माँ को गाली दिया था। किसने गाली दिया? एक मिनट, किसने गाली? राहुल गांधी ने गाली दिया। चलिए हो गया। उंगली दिखा के बात मत किया जाए। किसने गाली दिया? राहुल गांधी ने गाली दिया। झूठ बोल रहे हैं ये झूठ के लोग हैं। राहुल गांधी ने कोर्ट क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने कोर्ट क्यों नहीं किया? राहुल गांधी ने किया। लोगों को नहीं मुद्दा ही है, ये बैठ के यहाँ मरहमबाजी कर रहे हैं, दोगलापंथी यहाँ कर रहे हैं और बैठ के पिछड़े समाज के व्यक्ति की माँ को गाली देते हैं, उनको नहीं समझा सकते हैं। दूसरी चीज, चलिए सारी बात छोड़ दीजिए, दुग्गल साहब कभी रक्षा विशेषज्ञ बन जाएंगे, आज आर्थिक विशेषज्ञ बन जाएंगे, कल कृषि विशेषज्ञ बन जाएंगे। अरे आप ये उनसे यही पूछना चाहता हूँ, आपके सब बातें छोड़ दीजिए, ना इधर की ना उधर की। आपके नाना ने चीन के आगे सरेंडर करके 37,000 किलोमीटर को दिया, वापस ले लो, बात खत्म करो भाई। आप पुरुष नहीं हो, आपको महान पुरुष मान लेंगे। आप ये तो बताओ ना, आप इधर उधर की बात, ये हुआ वो हुआ, ऐसा हुआ वैसा हुआ। आपका सीरीज ऑफ इवेंट है, कब चाइना से पैसा भी लो, सारा चीज करो। दूसरी चीज ये, इनको और एक मिर्ची लगती है, इसी साल में इतने चुनाव हारते चले जा रहे हैं, गाली बाजी लड़ाई, मतलब देश भर का आरोप लगाते हैं। भाई साहब कहाँ से? आप कहाँ से? आइए, ये लोग पागल नहीं होते, इंटेलिजेंट है। उधर आइए, उधर आइए भाई, हाइट के हिसाब से लोगों को नहीं ले रहे हैं। वहाँ चलिए, वहाँ किसके हिसाब से? मैं अभी हूँ, बताऊंगा। आप आइए, उधर आइए, उधर आइए, मैं बताता हूँ। बोलने का आज्ञा नहीं है क्या? आप ऐसे नहीं आएंगे। हाँ इधर चलिए जी। दूसरी चीज है कि आप इधर आएंगे, रस्सी में मैं शो खत्म कर दूंगा अभी 2 मिनट के अंदर जी। आप ये देखिए कि भारत की जो ग्रोथ रेट है उसका प्रोजेक्शन 7.2% तब किया गया जब यूरोपियन यूनियन से कोई ट्रेड एग्रीमेंट नहीं हुआ, जब इधर अमेरिका ने ट्रेड डील नहीं हुआ था। अब इसके बावजूद जब यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील हो जाता है
FTA हो जाता और इधर क्या कहते हैं अमेरिका के साथ ट्रेड डील हो जाता, सोचिए भारत की इकोनॉमी का ग्रोथ रेट क्या होगा। यही मिर्च यही जलन इन लोगों के अंदर है, दिल सांप लौटते हैं लोग सीने पर कि एक मोदी के रहते हुए इतना सब कुछ प्रगति के पथ पर भारत कैसे बढ़ रहा है। ये लोग तो उस गिद्ध की तरीके से कहाँ लाश के कान नोच बैठे। नाराबाजी नहीं होगी। गजब बात करते हो भैया। जिसके पास डिग्री होगा वही नाथशास्त्री होगा, चाहे भूगोल शास्त्री होगा, जो पढ़ा लिखा होगा उसी के पास में ये सब ज्ञान होगा। आप कहते हो सब बन जाते हैं, अरे पढ़ा लिखा व्यक्ति है सब बन जाता है, कहते हो उसमें कोई दिक्कत नहीं, बुरा मानने वाली बात नहीं है, बुरा मानने वाली बात नहीं है। अरे अखिलेश जी ने तो इंजीनियरिंग किया है डिग्री आपके पास तो है ही नहीं है। आप तो शंकराचार्य से कागज बनते हो। आपने कागज दिखाया, बताइए कब दिखाया आपने कागज? आज तक आपने कागज बताओ। सही बात। आज फ्री ट्रेड कॉमन ट्रेड पर बात करनी है तो उसमें हाँ उसमें तो जो सीख के आए हो पढ़ के आए वो बोलो, लेकिन इन्होंने जो कहा उसका उस बात का जवाब देना बहुत जरूरी है। उल्झो नहीं, तुम हो समाजवादी, उल्झो नहीं दाएं बाएं, तुम ट्रेड